हेलो बच्चों, पॉलीमराइजेशन में क्या पढ़ना है। एल्कीन से ही कंबाइन करेगा और लॉन्ग चेन बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। और जो एक यूनिट होता है उसको बोलते हैं मोनोमर। तो क्या है, सबसे पहले हम इथिलीन की पॉलीमराइजेशन देखेंगे। CH2 इथिलीन, इसकी हम अगर पॉलीमराइजेशन करेंगे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, तो बनेगा पॉलीइथिलीन। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिया तो क्या होगा, इस तरह के ग्रुप इथिलीन ग्रुप कंबाइन करेंगे और ये पॉलीइथिलीन बन जाएगा, जिसको पॉलीथीन भी बोलते हैं। प्लास्टिक जो आप बोलते हो, पॉलीइथिलीन या पॉलीथीन। अगर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ले तो क्या बनेगा, ये क्या है, ये क्या है, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, इसकी पॉलीमराइजेशन करेंगे तो बनेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। यहां N कर दो आप, तो क्या होगा, CH2 CH और ये N, इसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है एस्टीरीन। अगर इससे आप फिनाइल ग्रुप अटैच कर दो, C6H5, तो ये हो गया एस्टीरीन। तो ये बनाएगा पॉलीएस्टीरीन। ये बन गया पॉलीएस्टीरीन। अब इसका हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं, इसको लिख डालो आप। मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। दो तरह की मैकेनिज्म है, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और दूसरी आयोनिक मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। जब हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। जैसे पेरोक्साइड लिया, पेरोक्साइड लिया, ये क्या है, पेरोक्साइड लिंकेज है। ये आसानी से रूम टेम्परेचर पे डिसोसिएट हो जाता है। ये होमोलाइटिक फिशन होगी लाइट में और ये कन्वर्ट हो जाएगा टू मॉलिक्यूल ऑफ फ्री रेडिकल में। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दूसरा इसके पास, फ्री रेडिकल हो गया। और ये आसानी से CO2 रिलीज हो जाता है। क्यों आसानी से होगा, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड है। फेवर्ड मीन्स
वो प्रोसेस जिससे सिस्टम की एनर्जी कम होती हो वो थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड स्टेप है। एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो CO2 निकलने के कारण ये स्टेबल ज़्यादा होगा, तो ये फ्री रेडिकल होगा। अब ये एक्ट करेगा एल्कीन पे, तो ये फ्री रेडिकल एल्कीन पे एक्ट करेगा। तो इस फ्री रेडिकल के प्रेजेंस के कारण ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, उसकी होमोलाइटिक फिशन होगी। एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दूसरा इधर आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इससे जुड़ जाएगा। ऐसे ये दोनों सेम कार्बन है, सेम सिमेट्री है, तो ये और ये कहीं भी ये R फ्री रेडिकल जुड़ेगा। तो क्या बन गया हमारा RCH2 फ्री रेडिकल। या फिर ये फ्री रेडिकल किससे कंबाइन करेगा? नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन CH2। इसके प्रेजेंस के कारण पाई इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? होमोलाइटिक फिशन होगी। होमोलाइटिक फिशन, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, दूसरा इस पे, तो ये बन जाएगा CH2 इट्सेट्रा। तो इससे चेन बनता चला जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा है आयोनिक मैकेनिज्म, इसको लिख डालो। आयोनिक मैकेनिज्म में क्या है? दो तरह का है आयोनिक मैकेनिज्म। आयोनिक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, आयोनिक मैकेनिज्म। टू टाइप्स ऑफ आयोनिक मैकेनिज्म। फर्स्ट वन क्या है? केटायोनिक मैकेनिज्म। ये होता है एसिड के प्रेजेंस में। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और एनायोनिक मैकेनिज्म। एनायोनिक मैकेनिज्म ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। क्लियर है? केटायोनिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये एसिड के प्रेजेंस में होता है। एसिड क्या करता है? प्रोटॉन देता है, तो क्या होगा मैकेनिज्म? एसिड को ए से डिनोट कर दिया है, ये क्या देगा? पॉजिटिव चार्ज इस पे है, तो इसके पॉजिटिव चार्ज के प्रेजेंस के कारण जो डबल बॉन्ड है उसका क्या होगा? आयोनाइज हो जाएगा। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये या तो इस पे शिफ्ट होगा या इस पे शिफ्ट होगा, इसके प्रेजेंस के कारण, कैटायन के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण ये। तो अगर ये इस पे शिफ्ट होता है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हुआ, तो ये यहाँ अटैच करेगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ये CH2 पॉजिटिव। क्लियर है? फिर क्या होगा? दूसरे मॉलिक्यूल से ये कंबाइन करेगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण पाई इलेक्ट्रॉन पोलराइज्ड होगा। ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये पॉलीमराइजेशन होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, चेन लेंथ बढ़ता रहेगा।
क्लियर है? अब एनायोनिक मैकेनिज्म, एनायोनिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन बेस के प्रेजेंस में होता है। क्लियर है? तो बेस है, तो बेस पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन देगा, बेस है ये। तो ये एल्कीन लो आप, आर कुछ भी हो सकता है, एच हो सकता है, क्लोरीन होगा तो क्या होगा, विनाइल होगा, फिनाइल हो गया तो एस्टिडीन हो गया। तो आर में बी हाइड्रोजन, हेलोजन और C6H5 एटसेट्रा। तो इसकी पॉलीमराइजेशन होगी तो क्या होगा, इसके प्रेजेंस के कारण, एनायन के प्रेजेंस के कारण ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पोलराइज्ड होगा। वो क्या होगा, पोलराइज्ड होगा। अच्छा, तो पोलराइज्ड होगा तो कहाँ जाएगा, अगर ये इस पे आता है तो यहाँ एल्काइल ग्रुप है, इस पे आता है तो एल्काइल ग्रुप है, तो लेस स्टेबल, तो इस पे आएगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? और यहाँ निगेटिव चार्ज, तो इससे अटैच हो जाएगा। तो क्या हो गया, BCHRCH2, और यहाँ पे क्या चार्ज हो गया, निगेटिव। यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा इससे, CHRCH2, नेक्स्ट मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा, इसके कारण क्या होगा, ये पोलराइज्ड हो जाएगा, ये इधर को शिफ्ट करेगा, फिर ये यहाँ अटैच हो जाएगा, RCH, सॉरी ये B है, बेस है। ये चेन लेंथ बढ़ता जाएगा, इट्सेट्रा, ये चेन लेंथ बढ़ता जाएगा, तो ये पॉलीमर बनता जाएगा। ये पॉलीमर है और ये मोनोमर है, ये पॉलीमर है, सॉरी ये पॉलीमर है और ये मोनोमर है। तो ये हो गया एनायोनिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। अगर ये बेंजीन होगा तो ये बन जाएगा पॉलीएस्टीरीन। और बेस जनरली यूज करते हैं हम क्या, सोडियम एमाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। जनरली सोडियम एमाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया हम बेस यूज करते हैं इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीएस्टीरीन। तो दिस इज अबाउट द एनायोनिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसके अलावा हम पॉलीमराइजेशन को डाइमर, ट्राइमर या फिर टेट्रामर तक ही सीमित कर सकते हैं रिएक्शन कंडीशन को चेंज करके। तो देखते हैं एक एग्जांपल, इसको लिख डालो पहले। हम रिएक्शन कंडीशन को चेंज करके पॉलीमराइजेशन को डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर तक सीमित कर सकते हैं। देखते हैं एग्जांपल, एसिडिक पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन। ये क्या हुआ, प्रोपीन, एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा,
2 डिग्री केटायन बनेगा। CH3 CH3 2 डिग्री सेकेंडरी केटायन बन गया। प्राइमरी नहीं बनेगा, प्राइमरी इज 1 डिग्री केटायन इज लेस स्टेबल देन 2 डिग्री केटायन। आइसोप्रोपाइल केटायन। अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। तो इस केटायन के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, ये बॉन्ड पोलराइज्ड होगा, पाई इलेक्ट्रॉन पोलराइज्ड होगा। अब पॉसिबिलिटी क्या है, ये अगर यहां शिफ्ट होता है तो पॉजिटिव चार्ज यहां होगा, अगर यहां शिफ्ट होता है तो पॉजिटिव चार्ज यहां होगा। तो यहां शिफ्ट होना ज़्यादा सही है, क्योंकि स्टेबिलिटी ध्यान रखनी है। तो ये यहां शिफ्ट हुआ, यहां शिफ्ट हुआ तो ये इससे अटैच हो जाएगा। तो CH3 इधर शिफ्ट होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये CH2 CH3 CH3 ये केटायन बना। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, यहीं पे इसको डाइमर के फॉर्म में ही इसको रोकना है, डाइमर बनाना है। अब क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या है, यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, CH2CH, और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां जाएगा, ये यहां शिफ्ट होगा। तो क्या बनेगा, H+ निकालो। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 ये क्या बन गया, 1 2 3 4 मिथाइल 1 पेंटीन, 4 मिथाइल 1 पेंटीन। अगर यहां से निकलेगा H+ तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। ये हो गया 2 3 4 मिथाइल, यहाँ H होगा, 4 मिथाइल 2 पेंटीन। It is more stable than this one. More substituted alkene is more stable. Sage's rule. तो यहाँ पे हमने क्या किया, पॉलीमराइजेशन को डाइमर तक ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। क्लियर है, इसको लिख डालो। फ्री रेडिकल वर्सेस आयोनिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्या है, पॉलीमराइजेशन दो तरह का होता है, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कुछ न कुछ पार्ट इलिमिनेट होता है, जैसे अल्कोहल हो गया, H2O हो गया, वो इलिमिनेट होता है। लेकिन एडिशन में सारा का सारा जुड़ता चला जाता है। मैकेनिज्म दो तरह की होती है पॉलीमराइजेशन की, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और आयोनिक मैकेनिज्म। आयोनिक मैकेनिज्म भी दो तरह का,
एसिड के प्रेजेंस में कैटायोनिक मैकेनिज्म और बेस के प्रेजेंस में एनायोनिक मैकेनिज्म। तो जो पॉलीमर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनता है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है, मीन्स वो ज़्यादा कमज़ोर होता है, और जो आयोनिक मैकेनिज्म से बनता है वो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। क्यों? इसका कारण है, जो आयोनिक मैकेनिज्म है वो ब्रांच्ड चेन पॉलीमराइजेशन पॉलीमर फॉर्म करता है। कैसे? जो पॉलीमर बन गया, सपोज ये पॉलीमर बन चुका है, ठीक, तो फ्री रेडिकल क्या करेगा? फ्री रेडिकल कहीं से भी हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, कहीं से भी हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिमूव करेगा, और सपोज ये हाइड्रोजन, इसके कारण फ्री रेडिकल के कारण ये हाइड्रोजन की क्या हो गई? होमोलाइटिक फिशन हो गई, और ये H फ्री रेडिकल RH से कंबाइन करके यहाँ फ्री रेडिकल बनाया। अब क्या होगा? प्लस RH बन गया। अब क्या होगा? यहाँ पे फिर पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगा, तो एक क्या होगा? चेन बन जाएगा। सपोज यहाँ पे CH2 क्या करेगा? R CH2 CH, यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा, CH2 ये फ्री रेडिकल, CH2 ठीक। तो ये क्या होना? फिर यहाँ पे नेक्स्ट मॉलिक्यूल अटैच होगा, फिर अटैच होगा यहाँ पे मोनोमर का, मीन्स एल्कीन का, इथीन का। तो क्या होगा? फिर ब्रांच चेन बढ़ता चला जाएगा। तो इस ब्रांचिंग के कारण इसकी सिमेट्री गड़बड़ हो गई। क्या हो गई? इसकी ब्रांचिंग के कारण ये स्ट्रेट चेन नहीं रहा, ये इसकी सिमेट्री गड़बड़ हो गई। तो क्या हुआ? क्रिस्टल लैटिस में ये अच्छी तरह से फिट नहीं बैठेगा, इसके कारण जो पॉलीमर बनेगा उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कमजोर होगी, और जो स्ट्रेट चेन है इसकी सिमेट्री है, ये आराम से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा वैन डर वाल्स फोर्स से। तो ये बनता है, स्ट्रेट चेन बनता है किसमें? आयोनिक मैकेनिज्म में। लेकिन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा पॉलीमराइजेशन का, तो उसमें पॉलीमर बन गया, उसके बाद कहीं से भी हाइड्रोजन को रिमूव करके वो फ्री रेडिकल बनाएगा, और वहाँ पे फिर ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी और सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। ये अच्छी तरह से सिमेट्री में फिट नहीं होगा, इसलिए जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है उसके कारण जो पॉलीमराइजेशन होता है उसकी स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कमजोर होती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। थैंक यू।